दोस्तों, क्या आप भारत में सबसे अधिक भूतिया स्थानों को जानते हैं? आज हम आपके लिए भारत में 20 सबसे अधिक भूतिया स्थानों को लेकर आए हैं। नंबर 20 है खैरताबाद साइंस कॉलेज हैदराबाद। खैरताबाद फ्लाईओवर के ठीक बाहर तारापुरी बिल्डिंग के खंडहर हैं। यह कभी साइंस कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब यह एक जर्जर इमारत है और इसके परिसर में प्रवेश करना मौत को बुलावा देना जैसा है। लोग कहते हैं एक बार जब आप इमारत में प्रवेश कर जाते हैं तो आप जीवित वापस नहीं आते। कॉलेज के पूर्व सुरक्षा ने कहा, जब कॉलेज सालों पहले बंद हुआ था तो बायोलॉजी लैब में इस्तेमाल किए गए शवों को फेंका नहीं गया था। उन्होंने यह भी कहा, अगर आप शाम के बाद इस जगह से गुजरते हैं तो आप कंकालों को चलते हुए और चिंगारियां निकलते हुए देख सकते हैं। नंबर 19 है ब्रिज राजभवन पैलेस कोटा। कोटा के निवासी पैलेस के बहुत समय पहले मरे हुए मालिक मेजर बर्टन के भूत से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो भारत के सबसे डरावने स्थलों में से एक ब्रिज राजभवन पैलेस में घूमता है। माना जाता है कि मेजर बर्टन ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। लोकप्रिय कहानी यह है कि मेजर बर्टन को उनके बेटों के साथ महल के अंदर गोली मार दी गई थी और आज महल में उनका भूत रहता है। यह जानकर राहत मिलती है कि भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि रात के दौरान गार्डों का एक चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली कहानी है। 18वें नंबर पर हैदराबाद का रविंद्र नगर है। वर्ष 2012 में रविंद्र नगर में आत्महत्याओं की एक श्रृंखला देखी गई। माना जाता है कि आत्महत्याओं की यह श्रृंखला एक देवी के मंदिर के विध्वंस के बाद उनके क्रोध के कारण शुरू हुई थी। कहानी सच हो या न हो, लेकिन यह इलाका निश्चित रूप से लोगों में भय पैदा करता है। देवी को नाराज न करें, वरना परिणाम भुगतने होंगे। 17वें नंबर पर मसूरी के लांभी देहर माइंस है। मसूरी में सुंदरता के अलावा कुछ प्रसिद्ध भूतिया जगहें भी हैं। लांभी देहर माइंस 1990 में यहाँ एक चूना पत्थर की खदान थी और 50,000 से ज्यादा मजदूर वहाँ काम करते थे। असुरक्षित कार्य स्थितियों, उचित वेंटिलेशन की कमी के कारण मजदूरों को फेफड़ों की समस्या होने लगी और उन्हें खून की खांसी होने लगी। जल्द ही वे बेवजह मर गए। तब से खदान बंद है। उस घटना के बाद लोगों ने बहुत सी असामान्य गतिविधियों और बहुत से लोगों की मौत की सूचना दी है। एक बार वहाँ एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने रात में एक चुड़ैल को घूमते देखा है। 16वें नंबर पर है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक है। इस पार्क में आने वाले पर्यटकों का कहना है कि इसके आसपास कुछ डरावना है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्हें सफेद कपड़े पहने एक महिला की आत्मा दिखी है जो राहगीरों को लिफ्ट मांग रही है। हालांकि गार्ड से पूछें तो उन्हें यकीन हो गया कि पार्क में कोई आत्मा छिपी हुई है। 15वें नंबर पर है शनिवार वाड़ा किला पुणे। कहानी उस समय की है जब महाराष्ट्र में पेशवा राज करते थे। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी राव या नाना साहब ने मराठा साम्राज्य को संभाला। उन्हें माधोराव, विश्वराव और नारायण राव नाम के 3 बच्चे हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में बालाजी की मृत्यु हो गई और माधोराव अगले राजा बने। जल्द ही विश्वराव की मृत्यु हो गई और उनके दुख में माधोराव भी मर गए। सबसे छोटे नारायण राव बहुत कम उम्र में राजा बन गए, लेकिन साम्राज्य चलाने में उनकी अक्षमता के कारण उनके चाचा रघुनाथ राव ने उनकी ओर से कार्यभार संभाला। रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई चाहती थीं कि नारायण राव को साम्राज्य पर शासन करने के लिए तस्वीर से बाहर रखा जाए। उन्होंने रघुनाथ राव द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए मूल रूप से भेजे गए पत्र को बदलकर हत्या कर दिया। नारायण राव ने हथियारों के एक समूह को अपने शयन कक्ष में आते सुना। वह जोर से चिल्लाया और अपने चाचा से मदद मांगते हुए कहा, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन आनंदीबाई की ईर्ष्या के कारण उस रात गार्डी जनजाति ने नारायण राव को मार डाला। उनकी चीखें आज भी यहाँ आने वाले आगंतुकों को सुनाई देती हैं, खास तौर पर पूर्णिमा की रातों में। 14वें नंबर पर है दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली पुरानी हवेलियों, सुनसान घरों, कब्रिस्तानों और ऐसी ही जगहों पर हमेशा आत्माएं नहीं रहती। इसका एक उदाहरण दिल्ली कैंटोनमेंट है, जिसे दिल्ली के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक माना जाता है। ये घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए एक खूबसूरत जगह है, पर रात ढलते ही यह जगह अपना डरावना रूप दिखाने लगती है। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने कथित तौर पर एक महिला को सफेद साड़ी पहने हुए देखा है, जो वहां से गुजरने वालों से लिफ्ट मांग रही है। अगर उन्हें लिफ्ट देने से मना कर दिया जाता है तो महिला उसी गति से वाहन का पीछा करती है। 13वें नंबर पर है हैदराबाद का कुंदन बाग। कुंदन बाग में 2 मंजिला घर शायद दक्षिण भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। प्रचलित कहानी के अनुसार एक चोर ने घर में घुसते ही घर के मां और 2 बेटी तीनों की लाशें देखीं। पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना देने पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया कि घटना की तारीख चोरी से लगभग 3 महीने पहले की है। दूसरी ओर पड़ोसियों ने कथित तौर पर मां और उसकी 2 बेटियों को आधी रात को बालकनी में टहलते और घर में मोमबत्तियां जलाते हुए देखा है, उनके शव मिलने से 1 दिन पहले तक। 12वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश का डगशाई है। हिमाचल प्रदेश के डगशाई शहर में
एक ब्रिटिश सेना अधिकारी की 8 महीने की गर्भवती पत्नी का दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसे इसी स्थान पर दफनाया गया था। उसकी मृत्यु के बाद कब्रिस्तान में एक संगमरमर की संरचना बनाई गई थी जिसमें महिला और उसके बच्चे को एक योगिनी द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा था। 11वें नंबर पर सेवॉय होटल मसूरी, उत्तराखंड। अगर आप भारत के सबसे भूतिया होटलों में से एक में ठहरना चाहते हैं तो मसूरी का सेवॉय होटल आपके लिए है। यह होटल जो वैसे तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन एक कहानी है कि लेडी गार्नेट ओरमे नाम की एक औरत का भूत इस होटल में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी हत्या विषालु पौधों से प्राप्त एक कड़वा और अत्यधिक जहरीला यौगिक से की गई थी, जिसे उसकी दवा की बोतल में मिलाया गया था। सालों बाद उसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी ऐसी ही परिस्थितियों में मृत पाया गया। 10वें नंबर पर बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई है। मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक कोर्ट रूम में भूत रहता है। किसी भी हत्या के मामले में आरोपी को उस कोर्ट रूम में जाने से रोका जाता है। बेशक मुंबई बड़ा और अगली पीढ़ी का शहर होने के कारण राज्य के लोगों ने इसे अच्छे मजाक से लिया है, पर कहानियां हैं जहां वे कहते हैं कि अदालतें, जज और वकील भी भूतों के मोह में पड़ सकते हैं। नंबर 9 पर है डाउ हिल, पश्चिम बंगाल, डाउ हिल दार्जिलिंग। भारत में एक प्रसिद्ध भूतिया स्थान है और इसके साथ भूत प्रेत की कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस जगह पर बहुत सारी अलौकिक चीजें भी होती हैं। डाउ हिल और वन कार्यालय के बीच सड़क के एक छोटे से हिस्से को डेथ रोड कहा जाता है। लकड़हारों ने एक युवा बिना सिर वाले लड़के को देखा है जो सड़क से नीचे चलता है और जंगल में गायब हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लोगों को यह भी महसूस होता है कि ग्रे कपड़े वाली एक महिला उनका पीछा कर रही है और उन्हें देख रही है। स्थानीय लोगों ने एक लाल आंख को भी उन्हें घूरते हुए देखा है। कुछ लोग पागल हो गए हैं और कुछ ने इस जंगल में जाने के बाद आत्महत्या भी कर ली। 8 राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता के बीबीडी स्क्वायर में राइटर्स बिल्डिंग भूतिया है। यह सब 8 दिसंबर 1930 को हुआ जब 3 युवा स्वतंत्रता सेनानी बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश किया और क्रूर इंस्पेक्टर जनरल कर्नल NS सिम्पसन की हत्या कर दी। वहां काम करने वाले लोग कर्नल NS सिम्पसन के भूत से परिचित हैं, जो उनके अनुसार मुख्य इमारत के साथ साथ बीबीडी स्क्वायर, जिसका नाम 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के पहले अक्षर के नाम पर रखा गया है, में भी रहता है। वहां काम करने वाले लोगों ने बताया है कि रात में इमारत के खाली कमरों से मदद के लिए चीखने की आवाजें आती हैं। 7वें नंबर पर चंदन नगर, पुणे है। 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले पुणे के चंदन नगर इलाके में एक इमारत के निर्माण के दौरान एक लड़की की जान चली गई थी। कई लोगों ने खून से भरी सफेद शर्ट और स्कर्ट पहने एक छोटी लड़की को हाथ में एक गुड़िया पकड़े हुए देखा है। गुड़िया के साथ एक छोटी लड़की, यह तस्वीर अपने आप में एनाबेले जैसी कई डरावनी फिल्मों की याद दिलाती है। नंबर 6 पर है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, देश के सबसे बड़े फिल्म सिटी में से एक। ये काफी भुतहा भी माना जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि स्पॉटलाइट अपने आप गिर गए, दर्पणों पर अजीबोगरीब निशान थे, लाइटमैन और अन्य कर्मचारियों को धक्का दिया गया और क्रू मेंबर्स को कई तरह की चोटें आईं। कई महिलाओं के कपड़े भी रहस्यमयी ताकतों द्वारा फाड़ दिए गए या उन्हें बेवजह कमरों में बंद कर दिया गया। नंबर 5 पर है दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट। कई वकीलों ने अपने आसपास अलौकिक गतिविधियों का अनुभव किया है। पूरी स्थिति इस तथ्य से और भी डरावनी हो जाती है कि कोर्ट के अंदर लगे सीसी कैमरों ने दरवाजों के बंद होने और खुलने, दराजों से फाइलें निकाले जाने, बेवजह रोशनी के झपकने और दीवारों के बीच से धुंधली आकृति के दिखने के साथ साथ कुर्सियों के अव्यवस्थित होने की घटना को कैद किया है। यूट्यूब पर कोर्ट के अंदर का रियल सीसीटीवी वीडियो फुटेज है। इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 4 पे है जीपी ब्लॉक मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ के जीपी ब्लॉक में लोगों ने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर एक जलती हुई मोमबत्ती के साथ शराब पीते हुए देखा है। शुरू में उन्हें शराब पीते हुए सामान्य लोग समझा गया, लेकिन जब उनके भूत होने की खबर फैली तो इलाके के लोग दहशत में आ गए। इस वजह से इस इलाके को काफी लोकप्रियता मिली। लोगों ने एक छोटी लड़की को भी लाल रंग की ड्रेस पहने घर से बाहर निकलते देखा है। 3 नंबर पर है डुमास बीच, गुजरात अरब सागर के किनारे स्थित। यह हिंदू कब्रिस्तान हुआ करती थी और आत्माएं इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ा। डुमास बीच काली रेत वाला समुद्र कभी शांत समुद्र तट हुआ करता था। डुमास बीच अब एक भयानक एहसास देता है। आसपास का वातावरण खूबसूरत है, लेकिन आप निश्चित रूप से नकारात्मकता को महसूस कर सकते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने इस क्षेत्र से कई गुमशुदगी के मामलों की सूचना दी है। एक आदमी समुद्र तट पर अपनी जीभ बाहर निकाले हुए मृत पाया गया अजीब था। हंसने और रोने की अजीबोगरीब आवाजें सुनी जा सकती हैं, भले ही समुद्र तट पर कोई ना हो।
नंबर 2 है सुरंग नंबर 33। शिमला कालका शिमला रूट पर एक सुरंग है जो 2 मिनट से अधिक समय तक चलती है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आप बड़ोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। शिमला में सुरंग 33 का नाम कर्नल बड़ोग के नाम पर रखा गया है, जिनके भूत के बारे में माना जाता है कि वे इस जगह पर भटकते हैं। 1898 में वे एक रेलवे इंजीनियर थे और उन्हें समय पर एक सुरंग बनाने का निर्देश दिया गया था। अपनी गणना के बाद उन्होंने मजदूरों को दोनों तरफ से पहाड़ में छेद करना शुरू करने का आदेश दिया। एक असफल प्रयास के बाद उन्हें सरकार ने नौकरी से निकाल दिया और जुर्माना लगाया। मजदूर भी गुस्से में थे, जिससे वे उदास हो गए और उन्होंने अपमानित महसूस किया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने कुत्ते के साथ सैर करते समय अपने दुख से खुद को गोली मार ली। तो दोस्तों, नंबर 1 देखने से पहले हर रोज आपको ऐसे एंटरटेनिंग वीडियो देखकर मजे लेने के लिए चैनल का सब्सक्राइब करें। नंबर 1 है राजस्थान का भानगढ़ किला। भानगढ़ में हर चीज में एक अजीब सी अनुभूति है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार पर्यटकों को सूर्यास्त के बाद किले के खंडहरों के आसपास घूमने से मना है। यह इस बात का संकेत है कि भानगढ़ किला वास्तव में कितना भूतिया है। लोकप्रिय कहानी यह है कि तांत्रिक सिंघिया एक जादूगर राजकुमारी रत्नावली से प्यार करता था और उसे जीतने के लिए जादू का सहारा लेता था। हालांकि राजकुमारी ने उसकी योजनाओं के बारे में सुनकर जादूगर को मरवा दिया। इसके बाद जादूगर ने किले के निवासियों को मौत का श्राप दिया और गांव के निवासियों को छतविहीन रहने का श्राप दिया। लोगों की कहानियां हैं जो वहां गए हैं, किले की आभा में एक डरावनी अनुभूति का अनुभव किया है।